हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे आखिरी सच के लास्ट एपिसोड की, यानी कि 6 एपिसोड। अगर आप बाकी एपिसोड नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उन लोग की फैमिली होती है जो मर चुकी है। वो लोग कार से घूमने गए थे और उसके बाद हम देखते हैं कि जो उनके सबसे बड़े पापा होते हैं वह अचानक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गाड़ी खाई में जाने वाली होती है। तो वहीं पर जो भुवन होता है वह कहता है कि सब पापा सब कुछ संभाल लेंगे, और वहीं पर कुछ पत्थर आ जाता है जिससे उन लोग की गाड़ी बच जाती है खाई में गिरने से, और वो लोग भी बच जाते हैं और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं उसके बाद। और हम देखते हैं कि जो भुवन होता है वह अपनी दादी से कहता है कि हमें अंशिका बेटी के बिना कोई अच्छा सा लड़का मिल चुका है और उसका नाम है अमन। और इस तरफ हम अमन को देखते हैं जो कि उनके घर वालों से बात कर लिया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जो भुवन होता है वह अमन से बातें करता रहता है और उन्हें कहता है कि मैं दुकान खोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे बैंक लोन चाहिए। तो वह कहता है कि आप मेरे बैंक से ले लीजिए, वहाँ से बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट में मिल जाता है। और फिर भुवन सब कुछ मान जाता है। और इस तरफ हम देखते हैं जो भुवन होता है वह इंस्पेक्टर आन्या को सब कुछ बताता रहता है बैंक के बारे में। तो आन्या कहती है तुम पहले क्यों नहीं बताए। अमन कहता है कि मैं सोचा कि कुछ नहीं होगा इससे। तो इंस्पेक्टर आन्या कहती है कि कुछ भी हो आपको बताना चाहिए था। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो भुवन होता है वह जब अपने भाई को बैंक लोन के बारे में दिखाता है तो उसका भाई भी खुश हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर भुवन था वह अपनी अंशिका बेटी के लिए कहता है कि पापा कह रहे हैं कि इसको पेड़ से शादी करा दीजिए। तो वहीं पर वो लोग पूजा रखते हैं और पंडित जी को बुलाया जाता है और उनकी शादी पेड़ के साथ हो जाती है। और उनके बाद घर वाले भी थोड़ा अचंभक हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता है क्योंकि उनके घर के सबसे बड़े दादाजी जो कि हैं वही सब कुछ कह रहे थे। और इस तरफ जो भुवन होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि जो अच्छे साधना हम लोग ने की है उसके लिए हम लोगों को रजिस्टर को छिपाना पड़ेगा। तो वहीं पर वह जितना भी रजिस्टर होता है वह सब छिपा देता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो इंस्पेक्टर आने होती है वहीं पर जब वह अधिकारी से मिलती है तो वहीं पर एक आदमी होता है वह जो सब कुछ बताता है कि उस रजिस्टर में 2 लोगों की हैंड राइटिंग थी, अंशिका का था और एक दूसरे आदमी का था। और इस तरफ हम देखते हैं जब उन लोगों की मौत होती है उसके 6 दिन पहले भुवन कहता है कि हम लोगों को अब अच्छे साधना शुरू करनी है। और वहीं पर उनके घर वाले को बताता है कि इस दिन सभी ग्रह एक साथ में होंगे। और उसके बाद वह उन्हें बताता है कि हम लोगों का सारी दुख दूर हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हम लोग का बेकार हो जाएगा कि हम लोग सड़क पर पहुंच जाएंगे और जो हमको दादाजी कह रहे हैं हमें वह करना होगा। और दूसरी तरफ जो आने होती है वहीं पर वह अपनी मम्मी को जब इस केस के बारे में बताती है तो उसकी मम्मी भी कहती है कि बेटा तुम्हें भी तो सपने आते थे। उसके बाद आन्या भी सोचने लगी कि मुझे भी इस तरह के सपने आते हैं, मुझे भी कोई डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो आन्या होती है वहीं पर वह सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वह फिर रजिस्टर पढ़ती है। और इस तरफ जो भुवन था वहीं पर हम देखते हैं कि वह जब अपने घर वालों को बताता पाप मुक्त होने वाले हैं और हम लोगों को एक काम करना है, पेड़ के चारों तरफ हम लोगों को टेबल पर खड़ा हो जाना है और फंदा पर लटक जाना है, लेकिन हम लोग को मरेंगे नहीं। और उसके बाद हम लोग मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि पापा आ रहे हैं कि नहीं। अगर जब पापा आ जाएंगे तो मैं आप लोगों की आंखें खोल दूंगा। और उनके जो बड़े भाई होते हैं वह कहते हैं कि बच्चे ये सब नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो लोग मान जाते हैं, कहते हैं कि जब दादी कर सकती हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो आने होती है उनको उस रजिस्टर में एक बस का टिकट दिखता है और वह सोचती हैं कि जो भुवन वो अपने पुराने गांव गया था, तो वह भी चली जाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं तो वहीं पर सभी लोग वहीं पर कुछ ढूंढना चालू कर देते हैं। और जो आने थी वहीं पर वह उसे एक जब अलमारी दिखती है तो वह उस अलमारी में देखती है उसे एक कागज़ मिल जाता है और वह जब कागज़ को देखती है वह संस्कृत में होता है, इसीलिए वह अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि इसका हिंदी में अनुवाद करो। और वह अनुवाद करने के लिए फ़ोटो खींचकर भेज देती है। और वह देखती है कि दीवार पर एक फ़ोटो है जो कि बरगद के पेड़ की शाखाएं एक बच्चा पकड़ा है और बच्चा भुवन है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो भुवन होता है वहीं पर वह जब उस बरगद के पेड़ के पास जाती हैं और दूसरी तरफ जो भुवन होता है वहीं पर जब वो अपने घर वालों के लिए सब कुछ सजा देता है और सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और सभी लोग खाना खाते हैं। और उसके बाद जब उसका समय हो जाता है तो वो लोग जब उस पेड़ के पास जाते हैं तो वहीं पर भुवन सभी के लिए फंदा बना देता है जिससे सभी लोग उस पर लटक जाएं। और वहीं पर वह कुर्सी सब रख देता है। तो दूसरी तरफ जो आन्या होती है वहीं पर जब उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जब उसको वह अनुवाद करके भेजता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि वह कहती है कि नहीं मैं समझ गई हूँ क्या हुआ था। और दूसरी तरफ जो भुवन था वहीं पर हम देखते हैं कि वह
जब वो फांसी सभी के लिए लगा दिया था। उसके बाद वह सभी की आंखों में पट्टी बांध देता है जिससे कुछ दिखाई न दे, और उसके बाद सभी लोग खड़े हो जाते हैं और वहीं पर वो लोग मंत्र जाप करने लगते हैं। और जो भुवन होता है वह कटोरी पानी रख देता है जिससे उसका कलर चेंज हो, तो वह जान जाएगा कि पापा आ गए हैं। फिर वह भी जब लटक जाता है वो लोग मंत्र का जाप करने लगते हैं। दूसरी तरफ उनकी दादी भी घर में जाप करने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब मंत्र ख़त्म हो जाता है तो वहीं पर जब भुवन उस कटोरी को देखता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो वह फिर समझ जाता है कि पापा नहीं आएंगे। और उसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह सभी के कुर्सियों में एक रस्सी बांध देता है और सोचता है कि अगर हम लोग मर जाएंगे तो शायद पापा आ सकते हैं। उसका दिमाग कुछ और तरीके व्यवहार कर रहा था और उसकी दादी को वो बांध दिया था किसी तरह से, जिससे वह जब रस्सी खींचता है तो सभी कुर्सियाँ एक साथ अचानक नीचे गिर जाती हैं और सभी लोग उस पर लटक जाते हैं और वहीं पर सभी लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उनके साथ भुवन भी मर जाता है। और उसके बाद दूसरी तरफ जो आन्या होती है वह सब कुछ समझ जाती है और वह अपने ऑफिसरों को कहती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, वह उन्हें बताती है। और उन्हें बताती भी है कि भुवन था, उसका दिमाग जब उसके पापा उसकी वजह से मर गए थे तो उसके दिमाग पर कुछ अलग तरह का व्यवहार चढ़ गया था और उसी की वजह से उसने ये सब कर डाला और उनके परिवार का खूनी केवल भुवन ही है और वह अनजाने में यह सब कुछ कर देता है। और उसके बाद वहीं पर हम देखते हैं कि जो आन्या होती है उसे भी जो डरावने सपने आते हैं और हमेशा सोचती रहती है, तो उसके बाद वह भी उस डॉक्टर से मिलना चाहती है और वह उन्हें मैसेज भी कर देती है मिलने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाली सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही सीरीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर होता है। अगर आपको और किसी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। और हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ों का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपको किसी नए और धमाकेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।